तो आपका ऑटोमेटा जो है आप सिर्फ इसको कंसीडर करें, यू वांट टू एक्सेप्ट 0 स्टार, यानी कि एनी नंबर ऑफ जीरोज आप एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करवा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, सिंस दिस इज अ सेल्फ लूप, क्यू 0 है आपका, इसमें 0 आ रहा है। अगर आप इसी को फाइनल स्टेट बना दें, देन दिस इज एक्सेप्टिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आप चाहे एक 0 दें, चाहे 2 0 दें, चाहे एक भी 0 ना दें, यू आर ऑलरेडी इन फाइनल स्टेट। जस्ट कंसीडर कि आपके पास एक एनएफ है, बल्कि इसको तो आप बीएफए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक आपके पास ये है, इसको अभी हम एनएफए ही कंसीडर कर रहे हैं। 1 स्टार के लिए आपको अगर बनाना हो, देन ये भी आपका इस तरह से बनेगा। इसमें हम स्टेट का नाम सपोज अगर Q1 रख दें, यू कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है, ये 1 स्टार हो जाएगा, एनी नंबर ऑफ वंस। ठीक है, अगर इसी को फाइनल स्टेट बना दें तो ये 1 स्टार को एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा कि आप कितने भी वंस यहाँ पर जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर एक भी वन नहीं देंगे, स्टिल यू आर इन फाइनल स्टेट। और अगर आप एक से ज्यादा वन देते हैं तो वो भी आपका फाइनल स्टेट जो है वो कहलाएगा। 2 स्टार अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, Q2। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्टेट हुआ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से। सेल्फ लूप है, एनी नंबर ऑफ टूज में कम। ठीक है, और इसको हम अगर फाइनल स्टेट भी बना देते हैं, देन दिस विल एक्सेप्ट 2 स्टार। ठीक है, तो ये आपका 1 स्टार एक्सेप्ट हो रहा है, 2 स्टार एक्सेप्ट हो रहा है, 0 स्टार एक्सेप्ट हो रहा है। 3 अलग अलग आप ऑटोमेटा यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ बनाया है। बट व्हाट यू वांट 0 स्टार फॉलोड बाय 1 स्टार, यानी कि यहाँ पे ये आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है। इसके बाद आपको 1 स्टार में जाना है। सो हाउ विल यू मूव फ्रॉम दैट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, यानी कि आप Q0 से Q1 में कैसे जाएंगे और Q1 से Q2 में कैसे जाएंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप इसे NFA बनाना चाहें तो जस्ट ट्राई। आप अगर इसका NFA बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा NFA? आपको ये सारी लैंग्वेजेस जो है एक्सेप्ट करवानी है, यानी 0 स्टार एनी नंबर ऑफ जीरोस इंक्लूडिंग नो जीरो, 1 स्टार एनी नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग 0 वंस यानी कि नो वंस, 2 स्टार यानी कि आप कह रहे हैं कि जो है वो फाइनल स्टेट में आप पहुंच गए और एक भी 2 ना आए या 1 आ जाए, एनी नंबर ऑफ टूज। ठीक है, सो यू वांट टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ स्टेट, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। ठीक है, तो आप इससे इंडिविजुअल को फाइनल स्टेट नहीं बना सकते, बट यू नीड टू ज्वाइन देम। तो आपको इन्हें क्या करना है, एक तरह से ज्वाइन करना है कि आपका 3 ऑटोमेटा आपके पास बने हुए हैं, इंटरमीडिएट ऑटोमेटा। ठीक है, जो बेसिकली अलग अलग एक्सप्रेशन को आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So you're having 3 different automatas represented by Q0। एक एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, Q1 दूसरे को कर रहा है, Q2 जो है वो सिंगल स्टेट ऑटोमेटा है क्योंकि उसमें आपको एक ही कैरेक्टर चाहिए था और एक ही अपने उसमें ट्रांजिशन यहाँ पर बनाया हुआ है। देखें, अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास स्टेट है Q0। ठीक है, आपके पास एनी नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, दिस इज योर इनिशियल स्टेट। अब इसको फाइनल स्टेट अगर नहीं कहते हैं, देन
वी कैन कंबाइन इट, हम इसको Q1 से Q1 है एनी नंबर ऑफ वंस, ये Q2 है, इसको हम फाइनल स्टेट कर रहे हैं एनी नंबर ऑफ टूज। ठीक है, अब हमें ये सब एक्सेप्ट करवाने Q0, Q1 और Q2। ठीक है, इनको हम इनिशियल स्टेट, Q0 जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है, Q1 और Q2 ये आपके पास एक्चुअली तीन डिफरेंट एक्सप्रेशन जो आप एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अब इनको कॉन्केटनेट करने के लिए आपको क्या करना है कि इनको ज्वाइन कर दें। पहला एक्सप्रेशन आपने एक्सेप्ट करवाया, उसके बाद उसी के आगे आपने दूसरा एक्सप्रेशन लगा दिया, उसके आगे आपने तीसरा एक्सप्रेशन लगा दिया, उसकी करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब आप अगर ये सोचें कि इसको हम जोड़े कैसे, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि ये आपका थ्रू जीरो लेके जाएगा। आपको अगर एन नंबर ऑफ जीरोज एक्सेप्ट करवाने हैं उसमें क्यू यानी जीरो स्टार में, सपोज जस्ट देयर आर एन नंबर ऑफ जीरोज, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि n-1 जीरो से Q0 में रहें और जो लास्ट जीरो आता है उससे आप Q1 में पहुंच जाएं। ठीक है, और Q1 में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप Q1 में हैं तो आप n-1 वंस जो है वो Q1 में एक्सेप्ट करवाएं और एक वन से Q2 में पहुंच जाए। So these are different possibilities when you are drawing NFA. But there's one more kind of automata that is called automata with epsilon moves. Epsilon आप लोगों को बताते हैं empty string को represent करता है, तो हम यहाँ पर NFA with epsilon move का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमें जितने जीरोस चाहिए वो हमने यहाँ एक्सेप्ट करवा लें Q0 स्टेट में, उसके बाद we are moving from Q0 to Q1 on empty string epsilon। ठीक है, और Q1 में आप आ गए। अब यहाँ से अगर आप Q2 में जाना चाहते हैं तो अगेन वी आर यूजिंग सेम एप्सिलॉन, ऑन एप्सिलॉन वी कैन मूव फ्रॉम Q1 टू Q2। आप Q0 से Q1 में आ सकते हैं, Q0 से Q2 में आ सकते हैं। अब देखिए आपका ऑटोमेटा रेडी हो गया। आपका पहला जो पार्ट था एक्सप्रेशन का जीरो स्टार, तो आप Q0 स्टेट में एनी नंबर ऑफ जीरोस में कम। ठीक है, सो जीरो स्टार आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक एक करके आप देखते जाइए, आपको इस एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सेप्ट करवाना है, जीरो स्टार, वन स्टार, टू स्टार, यानी कि एनी नंबर ऑफ जीरोस। तो आप यहाँ पर देखें यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 एंड देयर इज अ सेल्फ लूप। ठीक है, तो आप कितने जीरो एक्सेप्ट करवा सकते हैं, एनी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, एनी नंबर ऑफ जीरोस आपके एक्सेप्ट हो गए। उसके बाद जैसे आपको वन की जरूरत पड़ती है, सो ऑन नो इनपुट, एप्सिलॉन मींस नो इनपुट, एम्प्टी स्ट्रिंग मींस कि आप उसको कोई कैरेक्टर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, so on epsilon you are moving from Q0 to Q1, so you have reached Q1। अब आप Q1 में आ चुके हैं। Q1 में आपको क्या एक्सेप्ट करवाना है, you want to accept n number of ones or any number of ones। ठीक है, आपको कितने भी ones आपको एक्सेप्ट करवाने हैं, there is also a self loop, so you can accept any number of ones in state Q1। तो आप Q1 में कितने भी ones जो है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं and you will remain in Q1। ठीक है, when number of ones are complete then you can move from Q1 to Q2 on epsilon। यहाँ भी आप जो है epsilon move यूज करके, यहाँ भी epsilon move यूज किया था, यहाँ भी epsilon आपने move यूज किया है और आप Q2 में पहुंच गए। ठीक है, Q2 में जाने के बाद अब आपका ये फाइनल स्टेट है, तो यू हैव रीच्ड इन Q2। ठीक है, और यहाँ पर आप कितने भी टू एक्सेप्ट करवा सकते हैं, यू कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ टूज इन Q2। आप जितने चाहे टू एक्सेप्ट करवा लें एंड यू हैव कंप्लीटेड द एक्सप्रेशन। अब आपने जीरो स्टार, वन स्टार और टू स्टार जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जस्ट सपोज सिंस देयर स्टार, ठीक है, क्लीन क्लोजर है आपका। जीरो स्टार का मतलब क्या होता है, यू कैन हैव जीरो नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि नो जीरोज। ठीक है, आपके पास जो है जीरो स्टार
जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आप इस चाहें 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार इस एक्सप्रेशन को आप लिखना चाहें तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप नो 0, ठीक है, नो 1 एंड नो 2, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग या एम्प्टी एक्सप्रेशन हो जाएगा, यू कैन से दिस इज 5, ठीक है। आप कह रहे हैं कि कोई इसमें 0 नहीं आ रहा है तो आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वैलिड एक्सप्रेशन, या आप कह रहे हैं सिर्फ 2 हो सकता है, या 2 पर भी स्टार लगा हुआ है तो आपके पास सिर्फ एप्सिलॉन भी हो सकता है, यानी कि आप ऑन नो इनपुट यू कैन मूव फ्रॉम Q0 टू Q2, यानी कि आप बिना किसी इनपुट के भी फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं। यानी कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि आपको जो है क्या करना है कि आप बिना इनपुट दिए Q0 से स्टार्ट करके Q2 पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से 0 स्टार एनी नंबर ऑफ जीरोस इंक्लूडिंग नो जीरो, ठीक है, यानी आप बिना जीरो के भी आगे बढ़ सकते हैं। 1 स्टार यानी कि आप यहाँ पर भी मिनिमम नंबर ऑफ वंस जो है वो 0 है, यानी कि आपके पास नो वंस, तो नो 0 नो 1, 2 के ऊपर भी स्टार लगा हुआ, इट मीन्स 2 भी जो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है इंक्लूडिंग 0 टाइम्स, तो आप 2 को भी खत्म कर सकते हैं। सो इट मीन्स ऑन 0, on no 0 no 1 and no 2, still this expression should be acceptable in the language. It means you are accepting empty string, आप जो है वो empty string accept करवा रहे हैं। तो empty string accept करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप Q0 से स्टार्ट करें और सिर्फ एप्सिलॉन को कंज्यूम करते हुए अगर Q2 में पहुंच जाते हैं देन यू आर एक्सेप्टिंग empty strings। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि if you start from Q0, so on no input you can move from Q0 to Q1, ठीक है, और Q1 में पहुंच गए, अगेन यहाँ पर भी आपके पास एक एप्सिलॉन मूव अवेलेबल है, सो यू कैन मूव फ्रॉम Q1 टू Q2 ऑन नो इनपुट, तो आप फाइनल स्टेट में भी पहुंच गए, ठीक है। सिंस यू आर इन फाइनल स्टेट तो आपकी एप्सिलॉन जो है वो एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग बन गई। आप अगर इसमें से कोई एक कैरेक्टर स्किप करना चाहें, सपोज यू आर नॉट गिविंग अ 0, या आप इसमें कोई 0 प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, स्टिल दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेबल। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2, ये स्ट्रिंग है 1 2, ठीक है। तो आप हैं Q0 में, एक एप्सिलॉन लिया आपने और आप Q1 में पहुंच गए, ठीक है, एंड देन यू हैव वन सेल्फ लूप इन Q1, तो आपने एक 1 एक्सेप्ट करवा लिया, उसके बाद आपको 2 आ रहा है तो आप एक एप्सिलॉन लेकर Q2 में पहुंच जाएंगे एंड देन यू कैन एक्सेप्ट द 2, फिर आप 2 एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्ट्रिंग 1 2 जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर आप सिर्फ 2 लेना चाहें तो आप Q0 में है, एक एप्सिलॉन लिए Q1 पहुंचिए, दूसरा एप्सिलॉन लिए Q2 पहुंचिए, उसके बाद आप एनी नंबर ऑफ 2 इंक्लूडिंग अ सिंगल 2 आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें सिर्फ 1 की स्ट्रिंग आपके पास है या सिर्फ आपके पास 0 1 स्टार और 2 स्टार दोनों ही स्टार्स में, तो आप अगर ये चाहें कि सिर्फ 0 की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, सो यू कैन प्रोवाइड दैट स्ट्रिंग आल्सो। तो आपने यहाँ पर दिया एक 0 है, आपको सिर्फ ये 0 एक्सेप्ट होगा तो आप एक 0 एक्सेप्ट करवा सकते हैं। देन यूजिंग एप्सिलॉन यू कैन गो टू Q1 एंड देन यूजिंग एप्सिलॉन यू कैन गो टू Q2, इट मींस 0 इज एक्सेप्टेबल, आपका 0 जो है एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर आपको 1 एक्सेप्ट करवाना हो, सिंगल 1, तो आप क्या करेंगे, आप Q0 में एक एप्सिलॉन यूज करके Q1 में जाएंगे एंड देन यू विल एक्सेप्ट सिंगल 1 एंड देन फ्रॉम Q1 ऑन एप्सिलॉन यू कैन गो टू Q2, तो आप एप्सिलॉन यूज करते हुए Q2 पहुंच जाएंगे, इट मींस दिस स्ट्रिंग इज आल्सो एक्सेप्टेबल। Similarly, single 2 can also be accepted, आप single 2 को भी जो है आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं जो आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NFA विद एप्सिलॉन मूव। तो इस NFA में और पिछले जो NFA में जो आपने स्टडी किया था उसमें क्या डिफरेंस है कि वहां पर हमारे पास कोई एप्सिलॉन मूव्स नहीं होते थे, वी आर नॉट हैविंग एनी एप्सिलॉन मूव विदाउट इनपुट। आपने वहां पर बल्कि देखा भी था कि आप बिना इनपुट के मूव नहीं कर सकते, वहां पे आपने ट्रांजिशन जो लिखा हुआ था क्या कि अगर आप Q0 में है, ठीक है, या किसी भी क्यू में इन जनरल आप किसी भी स्टेट क्यू में है, सो ऑन एप्सिलॉन यू विल रिमेन इन क्यू, ठीक है। या आपने पीछे कहीं पढ़ा था कि आप किसी स्टेट में है, ठीक है, और अगर कोई इनपुट नहीं आता है
एम्प्टी स्ट्रिंग को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑन एप्सिलॉन यू विल रिमेन इन क्यू। ठीक है, आप अगर क्यू में थे तो आप क्यू में ही रहेंगे। बल्कि मैं ठीक है, आप अगर स्टेट क्यू में थे, you will remain in state queue on epsilon. So you cannot move from one state to another state on epsilon in case of NFA without epsilon move. इसलिए उसको हम NFA without epsilon move कहते हैं और इसको हम NFA with epsilon moves कहते हैं कि इसमें हम epsilon moves जो है वो यूज कर सकते हैं। epsilon move जो है वो आपकी बहुत ही यूजफुल मूव्स है। यूजिंग epsilon move you can move from any state to any state without consuming any input। या आप बिना किसी इनपुट के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। ये आपका NFA विद एप्सिलॉन मूव का जो है वो एडवांटेज है। ठीक है, ये भी आपका 6 टपल है। ठीक है, जैसे आपने पिछले उसमें देखा था, जैसे आपका NFA के लिए 6 टपल है, वैसे ही ये भी आपका 6 टपल है जो एप्सिलॉन है आपका। ये NFA विद एप्सिलॉन मूव्स। ठीक है, इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे विल राइट m इक्वल्स टू q सिग्मा डेल्टा q नॉट एंड f। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास यही 5 जो है सिंबल्स हैं। q इज द सेट ऑफ स्टेट्स, q आपकी सेट ऑफ स्टेट है, सिग्मा सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, q नॉट इनिशियल स्टेट, f सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ठीक है, और q0 और डेट एप्सिलॉन जो है वो आपका ट्रांजिशन फंक्शन। Symbols have same as in NFA। ठीक है, जो आपकी मीनिंग क्यू की, सिग्मा की, डेल्टा की, क्यू नॉट की, एफ की उसमें NFA में थे, वही सारी मीनिंग्स यहाँ पर भी। मैंने इसलिए लिख दिया कि कम लिखना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा ना लिखने के ऑल सिंबल्स हैव सेम मीनिंग। आप वहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है। ठीक है, एंड ओनली डिफरेंस इज इन डेल्टा। ठीक है, पहले आपका डेल्टा जो है दैट वाज मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा से आपका जो है वो सेट ऑफ स्टेट है। यहाँ पर भी यही सेट ऑफ, बल्कि सबसेट कह सकते हैं आप, सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, तो आप क्यू क्रॉस सिग्मा से चलते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, किसी सबसेट ऑफ क्यू में पहुंचेंगे। डेल्टा हो गया। अब डेल्टा कैप डिफाइन करेंगे तो किसके ऊपर करते हैं, दैट इज मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार। वो आपकी सिग्मा स्टार से मैपिंग हो जाती है और यहाँ पर आपका अगेन सम सेट ऑफ स्टेट आ जाएगा, बल्कि सबसेट का ही सबसेट ऑफ। इसी को हम कहते हैं कहाँ पहुंच रहे हैं, किसी आप फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यू कैन हैव मोर देन वन फाइनल स्टेट आल्सो। ठीक है, सो इसके रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से ये सेम है, बस इसमें एक मूव आपकी जो है वो बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। और उसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है वो एप्सिलॉन क्लोजर निकालना पड़ता है। इसमें जो एक डिफरेंस आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे इसमें मूव्स, तो एक इसमें हम टर्म कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन मूव्स। उसके लिए हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप किसी एक स्टेट में, सपोज इनिशियली आप हमेशा Q0 में होते हैं, तो Q0 से ही आप सपोज करिए, ठीक है, यू आर इन Q0। ठीक है,
एप्सिलॉन क्लोजर से मीनिंग ये है कि आप बिना इनपुट दिए Q0 से कहां कहां जा सकते हैं। तो जहां आपके पास एप्सिलॉन मूव्स अवेलेबल होंगे, आप उन स्टेट में विदाउट एनी इनपुट जो है वो जा सकते हैं। तो आप अगर देखें तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 यहां पर कितना होगा, मैं आपको नेक्स्ट दिन पे और एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस ऐसी एक रफ आइडिया आप जो है वो ले ली। Q0 से अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर Q0, ठीक है, आप Q0 में तो एप्सिलॉन यूज करते हुए आप कहां जा सकते हैं, यू कैन रिमेन इन Q0, ठीक है। तो Q0 आ गया, उसमें एप्सिलॉन क्लोजर में आप जो है Q1 में जा सकते हैं, तो Q1 भी आ गया। आप Q2 में भी जा सकते हैं, तो Q2 भी आ गया। सो इफ यू कैलकुलेट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, यहाँ पे हम इंडिविजुअल स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, ठीक है। आप Q0 से एप्सिलॉन क्लोजर से बेसिकली मतलब है कि आप एप्सिलॉन यूज करते हुए, यानी कि बिना किसी इनपुट के Q0 से कहां कहां जा सकते हैं, ठीक है। आप Q0 में हैं और कोई इनपुट नहीं आता, सो यू कैन डेफिनेटली रिमेन इन Q0। Q0 में तो रह ही सकते हैं। ये आपका DFA के लिए भी ट्रू था और NFA के लिए भी ट्रू था। NFA विदाउट एप्सिलॉन मूव के लिए भी ट्रू है कि आप अगर Q0 में हैं और कोई इनपुट नहीं आता तो आप कहां जाएंगे, यू विल रिमेन इन Q0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन मूव भी अवेलेबल है, सो विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन मूव यू कैन मूव टू Q1 ऑल्सो। आप जो है Q1 में भी जा सकते हैं और Q1 से भी आपके पास एप्सिलॉन मूव अवेलेबल है, तो आप Q2 में भी जा सकते हैं। So these are the states in which you can go from Q0 without consuming any input. So this is called epsilon closure of Q0. ये हमारा epsilon closure कहलाएगा Q0 के लिए। इसी तरह से हम epsilon closure of Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें epsilon closure of Q1 कितना है, बल्कि आप लोग बताइए सर epsilon closure of Q1 क्या होगा। If you are in Q1, so on consuming no input, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बताइए जरा। गलत सही कुछ भी बता सकते हैं, और अटेंडेंस भी अपनी मार्क कर दी आप लोग सभी। बताइए कहाँ जा सकते हैं। इफ यू आर इन स्टेट Q1, ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली रिमेन इन Q1। तो Q1 तो आपका रहेगा ही रहेगा इसमें एप्सिलॉन क्लोजर में। सो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जिस स्टेट का आप एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं उसमें वो स्टेट तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, Q1। उसके बाद आप Q1 में अगर हैं तो Q1 में आप एप्सिलॉन क्लोजर से ऑन एप्सिलॉन कहाँ मूव कर सकते हैं, देखिए आप पीछे फिगर में, बोलिए। आप Q1 में है, ठीक है, आप अगर कोई इनपुट नहीं आता सो यू कैन डेफिनेटली रिमेन इन Q1, और अगर एप्सिलॉन आता है तो आप Q1 से Q2 में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हुए Q1 के लिए कि आप Q1 में रह सकते हैं या Q2 में जा सकते हैं। अगर आप एप्सिलॉन क्लोजर Q2 के लिए निकालें कितना जाएगा, इट विल रिमेन Q2 ओनली, क्योंकि आप एप्सिलॉन यूज करके भी Q2 से कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज नो अदर ट्रांजिशन। आप देखें तो Q2 के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। Q2 में बेसिकली कोई दूसरा एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप Q2 से वापस Q0 में चले जाएं या Q1 में चले जाएं, सो देयर इज नो सच काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो Q2 में एक बार पहुंचने के बाद यू विल रिमेन इन Q2। सो दिस इज एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर। आप लोग समझ गए एप्सिलॉन क्लोजर से मतलब ये था कि आप किसी स्टेट में हैं और एप्सिलॉन कंज्यूम करने के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आप जब Q0 में हैं तो आप Q0 में रह सकते हैं, Q1 में जा सकते हैं, Q2 में जा सकते हैं, या आप Q1 में तो आप सिर्फ Q1 में जा सकते हैं,